साहब, राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट पर बहस का सिलसिला जारी है। आप लोग किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं और क्या ऑपोजिशन हुकूमत के इस बजट को मंजूर होने देगी? देखिए, बजट के अंदर जो है ऑपोजिशन ने अपनी बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो बजट के ऊपर थी या बहुत सारी अपनी जो आरा थी वो हमने पेश की हैं कि क्या चीजें इसमें ऐड होने वाली हैं, क्या माइनस होने वाली है, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उनको इंक्लूड करेगी। और कोशिश यही है कि इस अवाम दुश्मन बजट को पास ना किया जाए। लेकिन आप जानती हैं कि हुकूमत की मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली के अंदर, तो चांसेस यही है कि ये पास हो जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, ठीक है। राना साहब, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले इस वफाकी बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ मरात और टैक्स का नफाज किया गया है। एक आम आदमी के लिए इस बजट में आप कोई फायदा देख रहे हैं? देखें, आम आदमी को तो इसके अंदर जो है वो पीस दिया गया है महंगाई के तहत। देखें, पेट्रोलियम लेवी के अंदर ही जो है वो इन्होंने 610 अरब का हदफ रखा है, जिसका मतलब है कि पेट्रोलियम लेवी को ये बढ़ाएंगे, 30 रुपए तक लेके जाएंगे और पेट्रोल की कीमतें जो है वो 20 से 25 रुपए महंगी होंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है इस बजट के अंदर वो ये है कि इन्होंने जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर सेल टैक्स के ऊपर जो है वो ज्यादा इन्हिसार किया है। यानी कि जो सेल टैक्स वो टैक्स है जो गरीबों को भी उतना ही लगता है और अमीरों को भी उतना ही लगता है। तो परसेंटेज के हिसाब से गरीब के ऊपर ये बड़ा टैक्स होता है और अमीर के ऊपर कम टैक्स होता है, क्योंकि अमीर की आमदन ज्यादा होती है। तो जिस तरह दूध पे और कोई तकरीबन 225 अरब के इन्होंने टैक्स, सेल टैक्स ऐड किए। चीनी की भी इन्होंने रिटेल की कीमत के ऊपर जो टैक्स लगाया है उससे चीनी भी महंगा होने जा रही है। इसी तरह मैं समझता हूं कि किसी भी जो मेन जो आपकी नेसेसिटीज हैं, यूटिलिटीज, उनकी अंदर किसी चीज के अंदर कमी नहीं आने वाली। जिस तरह बिजली है वो सस्ती नहीं होने जा रही, वो भी महंगी होगी आगे जाके। गैस की अभी से ही लोड शेडिंग है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर जून के महीने में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। गैस की कीमतें सस्ती नहीं होने जा रही। 8.2% का तो इन्होंने अगले साल का इन्फ्लेशन का हदफ रखा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बजट है इसके अंदर जो मराद दी गई हुई है वो बड़ी कंपनियों को दी गई है। बड़ी कंपनियों को जो है वो इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की रिलीफ दी हुई है। लेकिन ओवरऑल जो आम आदमी है दबाव के अंदर आएगा। और मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ना, ये कोई नौकरियां ज्यादा जो है वो क्रिएट कर सकेगा। अच्छा, राना साहब, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी, अगर हम टैक्स अहदाफ की बात करें तो हुकूमत ने अगले माली साल में मौजूदा साल के मुकाबले में 23% से ज्यादा जो टैक्स टारगेट है वो रखा है। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा तरीका जिससे हुकूमत क्या ये टैक्स अहदाफ जो है वो हासिल कर पाएगी? देखिए, ये 5.829 ट्रिलियन का जो है वो टारगेट रखा गया है, जबकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.8% का टारगेट रखा गया है। इसके अंदर तकरीबन लगभग कुछ 1300 अरब से अजाफी टैक्स आपने इकट्ठा करना है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 610 अरब तो सिर्फ पेट्रोलियम जो टैक्स टारगेट को जो इकट्ठा करना है, ये टफ टारगेट इसलिए है कि सेल टैक्स के ऊपर इन्होंने जो है वो रिलायंस की है और जो है वो टैक्स नेट में जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको नहीं लाया जा रहा, बल्कि जो टैक्स नेट के अंदर मौजूदा लोग हैं उन्हीं पे टैक्स का दबाव दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये इतना आसान टारगेट नहीं होगा, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ का हदफ दिया है उसके मुताबिक ये 23% टैक्स कलेक्शन बढ़ाना एक मुश्किल टारगेट है। अच्छा, ज़राअत के शोबे में देखा जाए तो हुकूमत ने वहां पर मराद दी है तरक्की के लिए। ज़राअत की तरक्की के लिए जो ज़रूरी आलात हैं उस पर जो टैक्सेस आयद होते हैं उनमें कमी का ऐलान किया है। आप समझते हैं कि इस इकदाम से ज़रूरी शोबा तरक्की करेगा, कोई फायदा होगा आम किसान को? देखिए, ज़राअत की इनकम के ऊपर तो टैक्स पहले भी नहीं था। अभी शायद इन्होंने, आप बात कर रही हैं जो इनपुट्स हैं उसके अंदर कोई टैक्सेस में कमी की है, ज़रूरी आलात में कमी की है। जी, जो ज़राअत के अंदर तो देखें, पाकिस्तान बदकिस्मती से आज इंपोर्टर बन गया है। जो मेन फसलें हैं जिसके अंदर आपकी कॉटन है, जिसकी बदतरीन सतह के ऊपर प्रोडक्शन रही पिछले साल के अंदर, और आपको लगभग $2 अरब की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी। इसी तरह आपकी जो चीनी है वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आटे को भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम करती है कि बम्पर क्रॉप है। तो अभी तक तो मैं समझता हूं कि जहां
किसान को रिलीफ दिया इन्होंने, जो मिनिमम प्राइसेस जो हैं उनको रेज करके 500 रुपया आटे की कीमत में इजाफा किया इन्होंने पंजाब में, लेकिन वहीं 800 रुपए से जो हमारी कैलकुलेशन है, चीजें जो इनपुट्स हैं वो महंगी हो गई, तो एक जेब में इन्होंने 500 दिया और एक जेब से 800 निकाल लिया। तो मैं समझता हूं कि ज़राअत के लिए जो इन्होंने जो मराद दिए हैं वो नाकाफी हैं, और पिछले जिस तरह 3 साल में आपने इनकी कारकर्दगी देखी कि ज़राअत के अंदर जो है वो हम अब एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए हैं, ये एक बदतरीन परफॉर्मेंस है। ठीक है, सब्सिडीज के अंदर भी टैक्स कट लग सकता है। राना साहब, आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है वो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है मौजूदा हालात में जो महंगाई है उसकी असल वजह क्या है? देखिए, महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं है वो ये है कि 16 ट्रिलियन रुपए की मनी सप्लाई थी 2018 में, इन्होंने उसमें 44% इजाफा किया है पिछले 3 सालों के अंदर, और अब 23 ट्रिलियन के ऊपर मनी सप्लाई आ गई है। इन्होंने पैसा बेइंतहाशा छापा है, और जब आप पैसा छापते हैं तो फिर जो है इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरी तरफ इन्होंने जो रुपए को डीवैल्यू किया और बहुत तेजी से किया, जो पहले साल के अंदर इन्होंने किया, उसके असरात भी जो है वो अब तक जो है वो कंट्रोल में, यानी कि वो महंगाई की वजह बढ़ी। फिर इन्होंने सूद बढ़ाया पहले साल के अंदर, और अब तो सूद की शरह कम कर दी है, लेकिन फिर जो ये वजूहात हैं और उसके बाद आगे मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की, कि जहां हुकूमत जो है वो खसारे करती जा रही है और रिकॉर्ड खसारे करती जा रही है। जिस तरह पिछले 3 सालों में 10,000 अरब रुपए का खसारा रहा है फेडरल हुकूमत का, जिसका मतलब है कि हुकूमत ने 10,000 रुपए जो उनकी आमदन नहीं थी वो भी उससे इजाफी खर्चे, तो ये पैसा उन्होंने कर्ज लेके खर्चा, और रिकॉर्ड जो है वो बोरोइंग हो रही है। तो इससे जो मनी प्रिंटिंग होती है, और फिर जो मिसमैनेजमेंट आपने देखा, जो फूड सप्लाई के अंदर मिसमैनेजमेंट हुई आटे के लिहाज से या चीनी के लिहाज से, उसने भी फूड इन्फ्लेशन में जो है वो इजाफा किया। तो ये सारी वो वजूहात हैं जिसके अंदर जो है वो महंगाई की शरह में, और ये आप देखें, ये नोट करने वाली बात है कि आपका पूरे रीजन के अंदर, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आपकी इन्फ्लेशन आप जो है वो हाईएस्ट है आपके पूरे रीजन के अंदर। तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है, मनी प्रिंटिंग है, खसारे हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन में इजाफा हो। ठीक है, रीजंस तो आपने बता दिया। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? देखें, हुकूमत का ये जो बजट है ये महंगाई के अंदर और तेजी लाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम लेवी हो गया, बिजली हो गई, गैस हो गई। बिजली और गैस तो IMF के साथ हुकूमत ने जो है वो कमिटमेंट की हुई थी कि हम जो है वो इनके रेट्स बढ़ाएंगे। तो अगर सिर्फ इन 3 चीजों की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वो एक महंगाई का तूफान लेके आएगा। पेट्रोल अगर महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट हर अशिया के ऊपर आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। 8.2% इन्फ्लेशन का तो हदफ हुकूमत ने खुद रखा है, और ये रिकॉर्ड है हुकूमत का कि हर हदफ इनका जो है वो ओवर जाता है, यानी कि इससे ओवर ही चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन हो। ठीक है। राना साहब, अब यहाँ पर थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो इस वक्त नून लीग के हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर भरपूर तैयारी कर रखी है। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने वहाँ पर ऐसे कोई तरक्याती काम, कोई इक़दाम किए हुए हैं जिससे वो दोबारा भी वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, अवाम का एतमाद हासिल कर पाएंगे? देखिए, पिछले 3 सालों से तो PTI की हुकूमत है, और PTI हुकूमत ने भरपूर कोशिश की कि जो आज़ाद कश्मीर का जो फंड्स थे जो उनको मिलने चाहिए थे वो उनको उस तरीके से नहीं मिल सके जिस तरीके से हमारे दौरे हुकूमत में जो 2 साल थे उस तरह मिले। तो इन्होंने हमारी हुकूमत को फेल करने की पूरी कोशिश की जो पिछले 3 सालों में फेडरल के अंदर जब से PTI हुकूमत में है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी ने अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां की फलाह हो, डेवलपमेंट हो, उसके अंदर भरपूर काम किया, और हमारा जो है वो हमने 33 सीटों पे जो है हमारी अच्छे कैंडिडेट्स हैं, और मैं समझता हूं कि हम लोग भरपूर तरीके से सिलेक्शन में जो है वो एक फर्स्ट पार्टी के तहत जो है मेजॉरिटी वोट के साथ हम उभर के आएंगे, जिस तरह पिछली दफा भी आए थे। लेकिन यहाँ एक एंगल जरूर होता है
कि गिलगित बल्तिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, क्योंकि जो जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसको ये एज होता है ठीक। कि जो हुकूमती जमातें होती हैं उनको फंड्स फेडरल से मिलते हैं, तो ये एज है। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूं कि हमारी भरपूर तैयारी है और राजा साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह PMLN जो है वो फाते होगी। ठीक है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। गैस बहरान पर थोड़ी सी बात कर लें। गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 29 जून के बाद जो गैस है वो मजीद कम होगी। गैस बहरान का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये नाअहली किसकी है, हुकूमत की है या इदारों की है? देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जून के अंदर और जुलाई के अंदर जो है वो गैस लोड शेडिंग के इम्कानात जो है वो हो गए हैं, बल्कि कराची में तो गैस लोड शेडिंग हो गई है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड जो है ये PTI ने बनाया है और ये लिटरली कंप्लीटली 100% मिसमैनेजमेंट है। ये इनकी मिसमैनेजमेंट है कि ये और LNG के टर्मिनल्स नहीं बना सके। ये इनकी मिसमैनेजमेंट है कि जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं उनको 100% यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ये इनकी मिसमैनेजमेंट है कि आपने टाइमली जो है वो LNG को इंपोर्ट नहीं किया। आपने टाइमली जो आपकी यहाँ लोकल गैस की बरामद होती है वहां से आपने उनकी जो है रिपेयर मेंटेनेंस टाइमली नहीं की। तो ये सारे के सारा मुद्दा हुकूमत का है और ये बदकिस्मती है कि जून जुलाई जैसे महीने में जहां पाकिस्तान की तारीख में कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई, आज कराची की इंडस्ट्री बंद है और ये जो है ओवरऑल मईशत को जो है इसका अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है।